हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पांडास क्या होता है। ये एक वन शॉट वीडियो रहेगा जिसमें मैं सब मेजरली यूज्ड फंक्शन के बारे में बात करूंगा जो कि पांडास से आते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। सो पांडा इज अ फास्ट, पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल पाइथन लाइब्रेरी। ओके, सो ऑब्वियसली इट इज अ पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर वर्किंग विद स्ट्रक्चर्ड डेटा. It provides easy to use tools to load, clean, manipulate, analyze and visualize data in tabular form. Okay? अगर मेरे पास टेबुलर फॉर्म में डेटा है, एक्सेल सीट में है या CSV में है, ठीक है, तो मैं उस डेटा को अगर लोड करना चाहता हूँ, क्लीन करना चाहता हूँ, एनालाइज करना चाहता हूँ, मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, देन पांडा इज द लाइब्रेरी. ओके, सो पांडा इज अ built on top of NumPy and it is designed to make data analysis simple and intuitive. ठीक है, तो NumPy एक लाइब्रेरी है जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आई विल मेंशन द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन एज वेल. मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, देन कम टू दिस वीडियो. ओके, नाउ पांडास टॉप है नंपाई के ऊपर पांडा बना हुआ है. ठीक है, तो हम नंपाई के जो भी फंक्शंस होते हैं वो पांडास के साथ यूज कर सकते हैं. नो बिग डील. ओके, सो व्हाई डू वी यूज पांडास? मेक डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन वेरी इजी, अलाउ अस टू वर्क विद लार्ज डेटा सेट efficiently, provides powerful tools to filter, group, sort, merge, reshape and analyze our data. Okay, helps convert raw messy data into meaningful insights, support multiple data formats like CSV हो गया, Excel हो गया, SQL हो गया, JSON, HTML, ये सब डेटा फॉर्मेट्स पांडा सपोर्ट करता है. ठीक है, तो बिना किसी देरी की चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कोड करना. तो कोड करने से पहले सबसे पहले मेरे को जैसे मैं नंपाई को इंपोर्ट कराता था वैसे ही मेरे को पांडास को भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा. ठीक है, तो इंपोर्ट कराने से पहले मेरे को क्या करना है? इंस्टॉल करना है. ठीक है, इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो आपको टाइप करना है pip इंस्टॉल पांडास. ठीक है, अगर आपके पास पांडास इंस्टॉल नहीं है देन यू विल टाइप दिस कमांड और आपका पांडास इंस्टॉल हो जाएगा. आप टर्मिनल से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो इट इज जस्ट टेकिंग टाइम और मेरे में ये शो कर रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बिकॉज मेरे में पांडास जो है पहले से ही इंस्टॉल हो रखा है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल इंस्टॉल द पांडास. जब आपके पास पांडास इंस्टॉल हो जाएगा देन यू विल से इंपोर्ट पांडास एज pd. ठीक है, अब आपने पांडास को इंपोर्ट करा लिया है. नाउ यू कैन यूज द यूज द फंक्शंस ऑफ पांडास. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास विच पांडास प्रोवाइडर्स. ठीक है, यहाँ पे आपको दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे. एक को हम बोल रहे होते हैं सीरीज, दूसरे को बोल रहे होते हैं डेटा फ्रेम. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीरीज की. सीरीज, ओके, तो क्या होता है सीरीज? यहां पर आपको सीरीज को क्रिएट करने के लिए लेट्स से मैं एक एस नेम से एक सीरीज क्रिएट करता हूं. देन pd डॉट सीरीज, यू आर हैविंग द फंक्शन सीरीज, यू विल यूज दिस फंक्शन और यहां पर आप बोलोगे, यहां पर आप एक लिस्ट पास करोगे. ठीक है, जिसमें आप एलिमेंट पास कर रहे होगे. ओके, सो दिस इज दीज आर द एलिमेंट्स विच यू विल पास. ओके, आपका सीरीज तैयार हो गया. नाउ यू विल प्रिंट दिस सीरीज. ओके, सो देयर वी गो. ठीक है, सो सीरीज जो है आपका पांडास के लिए वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, बट स्टिल ये जो आपको दे रहा है ये इंडेक्सेस देता है. यहाँ पे 0 1 2 3 4 आपको दिख रहा है, दीज आर द इंडेक्सेस. और ये 2 3 4 5 6 आपको देखने को मिल रहा है, दीज आर योर वैल्यूज. ठीक है, जो आपने पुट कर रखे हैं. अगर आप कोई लिस्ट भी ले लेते हैं, सो लेट्स से मैं एक लिस्ट लेता हूँ, LST नेम से एक लिस्ट लेता हूँ. सो इसमें मैं पुट करता हूँ, जैसे नेम पुट करता हूँ रोहन कृष कवि and let's say Sonu. Okay, and if I pass the list over here LST. ठीक है, then you will see मेरे पास this is the series actually. ठीक है, अगर let me put the type of this S. ठीक है, so this is the pandas dot core dot series dot series. ठीक है, so you can see this belongs to series class. so I can say कि ये एक पांडास का सीरीज है. ठीक है, और ये क्या है? वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. ओके, सो दिस इज योर 1D वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्चर. ओके, डन. ये आपका वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है. अब
इसके लिए आप यहां पर इंडेक्स भी असाइन कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको इसके लिए इंडेक्स असाइन करने हो, सो इंडेक्स एंड इंडेक्स इक्वल टू, और मैं इंडेक्स के लिए बोल देता हूं कि भाई ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी 0 1 2 3 आ रहा था इंडेक्स, यहाँ पे ए आ जाएगा, वी आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे सी आ जाएगा, नाउ यहाँ पे डी आ जाएगा, बिकॉज आई एम हैविंग द 4 एलिमेंट्स। नाउ लेट मी रन दिस अगेन, सो लेट मी प्रिंट इट, प्रिंट एज, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे ये मेरे को क्या प्रिंट करा रहा है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी क्या है मेरे, ए बी सी डी इज एक्चुअली इंडेक्स, ठीक है। अगर मैं इसे नहीं देता हूं, यहाँ पे अगर मैं इसे नहीं देता हूं, देन बाय डिफॉल्ट इट विल गिव यू 0 1 2 3, ओके, 0 1 2 3, दैट्स व्हाई आई हैड गिवन दैट, ओके। तो यहां पर आप कुछ इस तरह से यहां पर इंडेक्स भी असाइन कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि पांडास में अपन सीरीज को कैसे क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू अनदर डेटा स्ट्रक्चर विच इज डेटा फ्रेम, ओके। डेटा फ्रेम विच वी कॉल 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज जो भी आप टेबल को ले रहे होंगे, ठीक है, अगर आप किसी CSV फाइल से टेबल को लोड कर रहे हैं या किसी एक्सेल फाइल से टेबल को लोड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर आप डेटा फ्रेम का यूज करोगे, ठीक है। तो डेटा फ्रेम का यूज करके आप उस टेबल को जो आपने CSV, एक्सेल या किसी भी फाइल फॉर्मेट से लोड किया है, ठीक है, आप उसके साथ वर्क कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे अपन ने सीरीज क्रिएट किया है। तो लेट्स से मैं एक डिक्शनरी फॉर्म करता हूं, तो यहां पर डिक्शनरी के लिए आई विल से DF, डेटा फ्रेम को DF बोलता हूं। नाउ PD डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, PD डॉट डेटा फ्रेम। अब यहां पर एक डिक्शनरी बनाऊंगा और आई विल पास दिस डिक्शनरी ओवर हियर। तो यहां पे मैं बोलता हूं कि भाई ID, और ID में आई विल से let's say 001, 002, 003, ठीक है। So this is going to be my one column. Another column let's say is going to be my name. So name is going to be my another column. और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा let's say रोहित, okay, let's say सोहन, okay, and let's say स्नेहा, ठीक है। अब 2 कॉलम मेरे पास हो गए, एक और कॉलम ले लेता हूं यहाँ पे एज का, ठीक है। और यहां पर मैं बोलता हूं कि लेट्स से एक का एज है 23, एक का एज है 22, एक का एज है 25, ठीक है। नाउ दिस इज द डेटा फ्रेम विच आई क्रिएटेड। नाउ लेट मी प्रिंट दिस DF, ठीक है। अगर मैं इसे रन करता हूं, सो व्हाट इट इज सेइंग, ID लीडिंग 0 इज ए डेसिमल इंटीजर, लिटरल्स आर नॉट परमिटेड, यूज द 0 प्रीफिक्स और ऑक्टल इंटीजर्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे एज अ स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो दिस इज माई ID, ओके। सो यू कैन सी दिस इज द डेटा फ्रेम, जहां पर एक ID एक आपका कॉलम है, नेम आपका एक कॉलम है, एज आपका एक कॉलम है, ठीक है। और यहां पर अगर ये कॉलम है, अगर मैं इसका टाइप आपको प्रिंट करा के दिखाऊं, सो लेट मी प्रिंट द टाइप ऑफ DF। तो आप देखोगे DF का जो टाइप है वो pandas.core.frame.data फ्रेम है। ऊपर क्या आ रहा था, pandas.core.series.series, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम एक क्लास है जो आप एक डिक्शनरी पास करके आपने इसे क्रिएट किया है, ठीक है। अगर मैं Ctrl X करता हूँ और इसे मैं एक वेरिएबल में असाइन कर लेता हूँ, ठीक है, DC लेस से, and let me paste this over here, and if I pass this over here, okay, this is how also I can create this, okay, no big deal, okay। तो अब सोचने वाली बात ये है कि अगर डेटा स्ट्रक्चर numpy में भी हमने क्रिएट किया, जो कि numpy array क्रिएट कर रहे थे, अब डेटा स्ट्रक्चर हम यहां पर भी क्रिएट कर रहे हैं, तो पांडास में क्यों जरूरत है इसकी, ठीक है। सबसे बड़ी बात है क्यों जरूरत है, बिकॉज अगर मेरे पास एक्सेल फाइल आ रहा है, अगर मेरे पास CSV फाइल आ रहा है, वाई वी कैन नॉट डायरेक्टली वर्क विद द फाइल। द थिंग इज, अगर आप एक्सेल फाइल को लोड करोगे, अगर आप CSV फाइल को लोड करोगे, सो यू आर हैविंग 2 डिफरेंट फाइल फॉर्मेट। लेट्स से आपने JSON को भी लोड कर दिया, तो देन यू आर हैविंग 3 डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, ठीक है। तो उन 3 फाइल फॉर्मेट्स के लिए आपके लिए अलग अलग फंक्शंस चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई फंक्शन एक्सेल के लिए डिजाइन किया, तो वो आपको CSV, JSON एंड रेस्ट ऑफ द फाइल फॉर्मेट्स के लिए भी डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पांडास ने क्या किया, इफ यू आर डीलिंग विद द 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, तो आप क्या करें, आप उसका सीरीज क्रिएट करें, यू विल लोड द डेटा, यू विल क्रिएट द सीरीज ऑफ दैट डेटा, ओके, देन यू कैन वर्क विद दैट डेटा, ओके।
अगर आपके पास 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर विच यू आर सेइंग कि टेबुलर फॉर्म में है, तो आप डेटा फ्रेम, व्हेन यू विल लोड दिस डेटा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डेटा फ्रेम, ठीक है। आप मैन्युअली, जैसे मैंने अभी क्रिएट किया था, यू कैन क्रिएट द डेटा फ्रेम मैन्युअली, एंड अदरवाइज यू कैन लोड द डेटा एंड विच डायरेक्टली गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू डेटा फ्रेम व्हेन यू विल लोड दैट डेटा, ओके। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जब मैं डेटा को लोड करूंगा वो डायरेक्टली डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होकर मिलेगा, ठीक है। फिर आप उसके साथ जो भी मैनिपुलेशन करना चाहते हैं वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे को किसी भी फाइल से डेटा को रीड करना हो तो कैसे करूंगा, ओके। तो यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जैसे यहां पर इंडेक्स दिखा रहा है, देन आई कैन गिव द इंडेक्स एज वेल। सो वही सेम तरीका है इंडेक्स आपको असाइन करने का। यहां पर लेस से मैं बोलता हूं इंडेक्स मेरा हो जाएगा ए, लेस से हो जाएगा बी, और लेस से हो जाएगा सी, ठीक है। तो यहां पर आपके ये इंडेक्स हो जाएंगे, यू कैन असाइन द इंडेक्स एज वेल, ओके। सो व्हाट इट इज सेइंग कि भाई प्रिंट गॉट एन अनएक्सपेक्टेड, अच्छा मैंने प्रिंट में डाल दिया है, ओके सॉरी। कंट्रोल एक्स मेरे को यहां पर डालना है डेटा फ्रेम फंक्शन में, ठीक है। सो देयर वी गो, ओके। नाउ यू आर हैविंग द इंडेक्स। अगर आपको वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, अगर आप 1, 2, 3 भी पुट करना चाहते हैं, देन स्टिल इट विल वर्क, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इंडेक्स बना सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू हाउ वी रीड द डेटा। आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जब मैं डेटा को लोड करूंगा वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होकर मिलेगा, ठीक है। सो रीडिंग द डेटा, reading the data. So how we will read the data? Let's say I am having let me show you, I am having this CSV file over here, data.csv, okay. This is the file where I am having few things, okay. तो ये मेरे पास CSV फाइल है। अब ये जो CSV फाइल है, मैं इस CSV फाइल को लोड करना चाहता हूँ। देन सो df CSV, लेट्स से df CSV में एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसमें मैं लोड करूंगा अपना डेटा फ्रेम, तो pd.read, ठीक है। नाउ यू विल सी यू आर हैविंग टू मेनी फाइल फॉर्मेट्स, क्लिपबोर्ड, CSV, एक्सेल, फीडर, ठीक है, HTML, JSON, ऑल्सो दीज SQL के भी आपके पास फाइल फॉर्मेट है, XML की फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। सो आई विल गो फॉर CSV बिकॉज आई एम हैविंग द CSV फाइल फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं CSV फाइल लूंगा और मैं सेम लोकेशन पे मेरी फाइल भी पड़ी हुई है, दैट्स व्हाई आई विल पास हियर data.csv, ओके। नाउ अब ये data.csv आ गया। नाउ लेट मी प्रिंट दिस द टाइप ऑफ दिस df.csv, df.csv, ठीक है। अब मैं df.csv का अगर आपको टाइप बताऊं, देखो जस्ट सी दिस pandas.core.frame.dataFrame, ठीक है। although दिस फाइल इज CSV फाइल, ठीक है, पर जैसे ही आप इसे रीड कर रहे हो, दिस फंक्शन इज कन्वर्टिंग दिस फाइल इनटू द डेटा फ्रेम, ओके। और जब आप इसका टाइप चेक कर रहे हो, आपको डेटा फ्रेम ही टाइप मिल रहा है ना। इफ यू वांट टू प्रिंट दिस, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू प्रिंट इट एज अ डेटा फ्रेम, सो CSV, ठीक है, CSV, सो दिस सी दिस, ओके। आपको ये सब डेटा देखने को मिल रहा है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर। अब मैं ट्राई करता हूं कि अगर मेरे को यहां पर स्लाइसिंग करनी हो तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग कैसे कर रहा हूँ। सो लेट मी डू वन थिंग, स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, ठीक है, स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। सो लेट्स क्लिक ऑन कोड, देयर वी गो, ओके। तो अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने एक डेटा फ्रेम लोड कर रखा है df.csv, ओके। तो df.csv के साथ ही अपन डील कर लेते हैं। तो लेट्स से आई वांट df.csv, एक्चुअली df.csv, ठीक है। और यहां पर इसके साथ आई विल यूज द LOC फंक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज द LOC फंक्शन? तो LOC फंक्शन का यूज करके आप एक्सेस कर सकते हैं इसके एलिमेंट्स को। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं 1, इफ आई एम पासिंग हियर 1,2, ठीक है, 1,2। द थिंग इज इन LOC CSing एक और होता है मेरे पास ILOC। तो मैं सबसे पहले ILOC की बात करता हूं। मैं यहां पर पास कर रहा हूं 1,2। लेट मी रन दिस, इट इज गिविंग यू इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इट इज गिविंग यू इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ जस्ट रीड दिस डेटा। नाउ लेट मी रन दिस फाइल। So this is giving you electronics. So how it is giving you electronics? Where is electronics? This is the electronics. ठीक है, क्या हो रहा है? So you are saying, sir, I want my first row. Okay, I want my first row. So what is the first row? This is the first row. Okay. Now what I want my second column. So row is going to start from 0. Row is going to start from 0, and my column is also going to start from 0. So this is my 0th column, order ID.
this is my first column product and this is my third column. Okay, so not third column, zeroth column, this is my first column and this is my second column. Okay, तो मैं second column से क्या पिक कर रहा हूं, ठीक है, second columns में अपना रो फर्स्ट पिक कर रहा हूं, तो this is zeroth row, ठीक है, this is zeroth row and this is my फर्स्ट रो. ठीक है, तो फर्स्ट रो से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है. अगर मैं यहां पे फर्स्ट की जगह जब 2 कर दूं, फर्स्ट की 2,2 कर देता हूं, जस्ट सी दिस, फैशन आ गया. वाई फैशन आ गया? क्योंकि आपका सेकेंड रो कौन सा है, दिस इज योर सेकेंड रो. कैन यू सी दिस, दिस इज योर सेकेंड रो. ओके, और यहां पर आपका कॉलम कौन सा है, सेकेंड कॉलम. सेकेंड कॉलम विच इज द सेकेंड कॉलम, दिस इज द कैटेगरी कॉलम. सो जीरोथ कॉलम. ओके, देन आपके पास फर्स्ट कॉलम, देन आपके पास सेकेंड कॉलम. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर एक्सेसिंग इट. अब अगर आप चाहते हो कि मेरे पास सेकंड कॉलम का सेकंड ये जो सेकंड कॉलम का सारा डेटा, सेकंड कॉलम से आगे का जितना भी डेटा है वो मेरा आ जाए. ठीक है, जस्ट रन दिस नाउ. देखो, अब आपके पास सेकंड कॉलम के बाद क्या था, सेकंड कॉलम के बाद प्राइस, क्वांटिटी. ओके, सो यू आर सेइंग कि मेरे को सेकंड रो चाहिए. ठीक है, सेकंड रो में जो कैटेगरी कॉलम के बाद जितने भी कॉलम का डेटा है, आई वांट ऑल द डेटा. तो यहाँ पे जैसे ही आप कोलन पुट करोगे, देन यू आर सेइंग कि कैटेगरी का तो डेटा मिलेगा आपको, बिकॉज दिस इज द फैशन. देन प्राइस का भी डेटा आ जाएगा. तो प्राइस क्या है, 800. क्वांटिटी क्या है, 3. और ऑर्डर डेट क्या है आपका, दिस इज द ऑर्डर डेट. ओके, कैसे हुआ ये, आपने यहां पर कोलन पुट कर दिया. देन कोलन क्या बोल रहा है कि कैटेगरी इज योर सेकेंड कॉलम, और सेकेंड कॉलम के बाद जितने भी आपके पास कॉलम हैं सेकेंड रो के, उन सब का आपको डेटा चाहिए. ठीक है, अगर आप यहां पर भी कोलन पुट कर देते हो तो क्या हो रहा है, तो आप बोल रहे हो कि मेरे को सेकेंड रो से लेके आगे जितने भी रो हैं, ठीक है, उन सब का डेटा चाहिए. और यहां पर सेकेंड कॉलम से लेके आगे फर्दर जितने भी कॉलम है उन सब का भी डेटा चाहिए. तो जस्ट सी दिस, अब आपको क्या मिल रहा है, एक टेबल मिल रहा है जिसमें आपको सेकेंड रो से जितने भी रो हैं, सेकेंड, दिस इज द सेकेंड रो, यहां से आपके पास जितने भी रो हैं सब रो आ रहे हैं. कैन यू सी दिस, 2 3 4 5 6 7. ओके, और आपका जो सेकेंड कॉलम है, विच इज सेकेंड कॉलम, कैटेगरी कॉलम. ठीक है, तो कैटेगरी कॉलम से फर्दर जितने भी कॉलम है उन सब का डेटा आ रहा है. देखो, कैटेगरी का भी डेटा आ रहा है फॉर ईच इंडिविजुअल रो, प्राइस का भी डेटा आ रहा है फॉर ईच इंडिविजुअल प्राइस, क्वांटिटी का भी डेटा आ रहा है फॉर ईच इंडिविजुअल क्वांटिटी, ऑर्डर डेट का भी डेटा आ रहा है फॉर ईच इंडिविजुअल रो. ठीक है, ऐसे ही आप अगर यहां पर इसे बोलते हो 2 कॉलन लेस से 5, तो आप क्या बोल रहे हो कि मेरे को 2 से 5 तक का रो प्रिंट कराना है. 2 से 5 तक का क्या प्रिंट कराना है, रो. सजेस्ट, तो 5 क्या हो गया यहाँ पे, एक्सक्लूडेड हो गया. ठीक है, तो 5 हो गया एक्सक्लूडेड, तो 2 3 4 का आपके पास डेटा आ गया. 5 का डेटा चाहिए तो आप क्या बोलोगे, 6. ठीक है, तो 2 से लेके 6 तक का आपके पास 5 तक का डेटा आ गया, बिकॉज 6 इज एक्सक्लूडेड ओवर हियर. ठीक है, जैसे वहां पे रेंज फंक्शन में होता था ना, तो वही सीन है. अब यहां पर आपने रो तो बोल दिया कि मेरे को 2 से लेके 5 तक रो चाहिए, सो 6 इज माई स्टॉप. ओके, और यहां पर आप क्या बोल रहे हो कि मेरा सेकेंड कॉलम इज कैटेगरी एंड थर्ड कॉलम इज प्राइस एंड क्वांटिटी इज माई फोर्थ कॉलम. अगर आप क्वांटिटी तक चाहते हो तो आपको क्या पुट करना है, 5. ठीक है, तो आपको डेटा कहां तक मिलेगा, क्वांटिटी तक. ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो, मेरे कॉलम कितने होने चाहिए, 2 से लेके 4 तक, 5 इज माई स्टॉप. और मेरे पास रो कितने होने चाहिए, 2 से लेके 5 तक, बिकॉज 6 इज माई स्टॉप. ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप ILOC विच इज इंडेक्स बेस्ड स्लाइसिंग का यूज करके आप इसे कुछ इस तरह से अपने डेटा को एक्सेस कर रहे होगे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर मैं यहां पे 4 पुट करूंगा तो 4 इज माई स्टार्ट, तो 4 से लेके आपको 5 तक का डेटा मिलेगा. ठीक है, सो 4 5. ठीक है, यहां पर आप अगर इसे चेंज करना चाहते हो कि आप चाहते हो फर्स्ट, तो फर्स्ट आपका क्या है, प्रोडक्ट, तो आप प्रोडक्ट से आपको डेटा मिल रहा होगा. प्रोडक्ट मिल रहा है, कैटेगरी मिल रहा है, प्राइस मिल रहा है, क्वांटिटी मिल रहा है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ. ओके, सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट करें, आई विल क्लियर योर डाउट. ओके, तो दिस इज योर इंडेक्स बेस्ड स्लाइसिंग. ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बेस्ड स्लाइसिंग. लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर. दिस इज माई इंडेक्स बेस्ड स्लाइसिंग. ओके, नाउ कम टू लेबल बेस्ड स्लाइसिंग. सो लेबल बेस्ड स्लाइसिंग क्या होता है, लेबल बेस्ड स्लाइसिंग. अगर मैं बात करूं लेबल बेस्ड स्लाइसिंग की, यहां पर
DFCSB, ठीक है, DFCSB आपके लेबल क्या है यहाँ पर? ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, प्राइस, क्वांटिटी, ऑर्डर डेट एंड ऑल दीज योर लेबल, ठीक है। यहां पर 0 1 2 3 जो आपको इंडेक्स मिल रहे हैं वो एज अ लेबल यूज होंगे अब, ठीक है, नॉट अ इंडेक्स, ठीक है, नॉट अ इंडेक्स, एज अ लेबल वो यूज होंगे। तो अब ये एज अ जब लेबल यूज होंगे देन आई विल से LOC, ओके। अब LOC में व्हाट आई विल डू, आई विल से कि भाई मेरा लेबल क्या है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या पास कर रहे होते हैं? नंबर ऑफ रोज। तो मैं बोलूंगा कि रो थर्ड पास कर दो, तो जीरो इज, देखो यहाँ पे जीरो लेवल है इसका, ठीक है, फर्स्ट रो का जीरो लेवल है, सेकंड रो का 1 लेवल है, ठीक है, और थर्ड रो का सेकंड लेवल है। तो अगर मैं 2 पास करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी? सेकंड रो मिलेगी। और यहां पर मैं बोलता हूं कि मेरे को कैटेगरी चाहिए, तो इसका लेवल क्या है? कैटेगरी, ठीक है। तो यहां पर मैं पास कर दूंगा कैटेगरी, ओके। अब मैं इसे रन करता हूं, ठीक है। तो कुछ तो एरर आ गया, ओके। तो यहाँ पे मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट एक्चुअली यूज़ करने हैं, सो देयर वी गो। अब इसे रन करते हैं, फैशन। तो यहाँ पर मेरा लेवल क्या है? 2। तो मेरा 2 लेवल कहाँ है? इस रो का मेरा लेवल कौन सा है? 2, ठीक है। और मेरा कैटेगरी कॉलम का लेवल क्या है? कैटेगरी। तो दैट इज वाई आई एम गेटिंग फैशन, ठीक है, दैट इज वाई आई एम गेटिंग फैशन, ओके। अगर मैं कैटेगरी के आगे कोलन लगा देता हूं तो क्या बोलेगा कि कैटेगरी लेवल से आगे जितने भी मेरे पास कॉलम है वो सब मेरे को चाहिए, ठीक है। तो कैटेगरी के आगे क्या है? प्राइस है, क्वांटिटी है, ऑर्डर डेट है, वो सब मेरे को मिल गया, ठीक है। अब इसका लेवल क्या है? 2। और मैं बोलता हूं कि 2 से आगे जितने भी मेरे लेबल्स हैं उन सबके भी रो मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे 2 से आगे जितने भी 2 3 4 6 7 लेवल हैं उन सबके रो मेरे को मिल गए, कैटेगरी के भी रो मेरे को लेवल मेरे को मिल गए। अब मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि भाई मेरे को आप क्वांटिटी दे दो, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी तक मेरे को चाहिए। अब देखो यहां पर मेरे पास क्वांटिटी, अब देखो आप देखोगे अगर मैं यहां पे क्वांटिटी पुट कर रहा हूं तो देखो प्राइस तक नहीं रुक रहा, पर यहां पे जब इंडेक्स बेस्ड स्लाइसिंग कर रहा था यहां पे 5 पुट कर रहा था तो वो 4 तक दिखा रहा था, है ना। अगर मैं जैसे यहां पे 6 पुट कर रहा हूं तो वो 5 तक दिखा रहा है, पर यहां पर हम लेवल बेस्ड की बात कर रहे हैं। तो मैं क्वांटिटी, अगर मैंने क्वांटिटी तक पास किया तो कैटेगरी से लेके क्वांटिटी के बीच में जितने भी कॉलम होंगे, प्राइस आ रहा है एक्चुअली बस, तो प्राइस तक मेरे प्राइस भी मेरे को दिखेगा और क्वांटिटी भी मेरे को दिखेगा। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी अगर मैं चाहता हूं कि 5 तक दिखे, ठीक है, तो 2 से लेके 5 तक दिखे, जस्ट सी दिस, 2 से लेके 5 तक दिख रहे हैं। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे 5 एक्सक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि 5 यहाँ पे अभी एज अ लेबल काम कर रहा है, नॉट अ इंडेक्स, ठीक है। ऊपर वाले में एज अ इंडेक्स काम कर रहा है, ठीक है। जब हम ILOC का यूज करते हैं, जब हम LOC का यूज करते हैं वो तो एज अ लेबल काम करता है, ठीक है, ओके। अगर आप यहां से हटा देते हैं, ठीक है, अगर आप राइट से वैल्यू हटा देते हैं, जस्ट कॉलम रखते हैं, कोलन रखते हैं, तो आपको 2 के आगे का सब डेटा मिल रहा होता है जितनी भी आपके पास रोज हैं। अगर यहाँ पर यहाँ से भी आप ये हटा देते हैं कोलन, तो आपको कैटेगरी के आगे जितने भी कॉलम है वो सब आपको मिल रहे होते हैं। तो मैं क्वांटिटी को पुट कर देता हूँ, क्वांटिटी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका ये वर्क करेगा, ओके। सो क्वांटिटी, परफेक्ट। आई होप आपको ये स्लाइसिंग हम कैसे कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिल्टरिंग की, ठीक है। तो फिल्टरिंग कैसे अप्लाई कर रहे होते हैं? सो फिल्टरिंग, let me apply the filtering over here. Okay, so we had discussed about slicing. Now filtering के लिए अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मेरे पास जो डेटा दे रखा है, जहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि जिसका प्राइस जो है मोर देन 1000 हो, वो मेरे को क्या चाहिए? वो मेरे को वो सब रिकॉर्ड्स मेरे को चाहिए। तो कैसे होगा? सो लेट्स डू द कोड फॉर दिस। सो आई विल से DFCSB, ठीक है। और इसके लिए मैं बोलूँगा कि भाई जो भी मेरा DFCSB है, सो आई विल से DFCSB, और यहाँ पर मैं अपना ले लूँगा अपना डेटा प्राइस, आई विल टेक द प्राइस एक्चुअली। सो प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 1000, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, जस्ट सी दिस, तो मेरे को बस वो सब रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर प्राइस क्या है? 1000 से ज़्यादा है, ठीक है। और जहाँ पे भी 1000 से कम है वो रिकॉर्ड मेरे को यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, ओके। अगर अगर आप चाहते हैं कि आपको मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करनी है, तो आप एक काम करें, इसे रैप कर दें इसमें, एंड, ठीक है, एंड यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? DFCSB एंड लेट्स से योर प्रोडक्ट मस्ट बी
योर प्रोडक्ट मस्ट बी so let me type the product. Your product must be, it must be equal to लैपटॉप, ठीक है। अगर मैं लैपटॉप बात करता हूँ, नॉट प्रोडक्ट, एक्चुअली मैं कैटेगरी को पुट करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो मेरे को दो रिकॉर्ड देखने, इलेक्ट्रॉनिक्स, सो दिस इज योर कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसे रन करोगे, सो यहाँ पर दिस इज गोइंग टू बी माई दिस %, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पर देखोगे आपने दो कंडीशंस अप्लाई करी हैं, जहाँ पे आपका प्राइस क्या है, ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए, और आपका कैटेगरी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप इसे सिलेक्ट कर रहे हो, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द फिल्टरिंग ओवर हियर, ओके। और यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, लेट मी शो यू। अगर आपको फिल्टरिंग करनी है, सो देयर इज अ वन अनदर ऑप्शन, क्वेरी ऑप्शन, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से करोगे, लेट्स से df csb डॉट क्वेरी, ठीक है। एक क्वेरी ऑप्शन होता है, क्वेरी फंक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बेसिस पे भी आप फिल्टरिंग कर सकते हो, और आप बोलना चाहते हो कि लेट्स से कि मेरा क्वांटिटी जो है जिसमें मोर देन 2 है, ठीक है। सो क्वांटिटी, इफ क्वांटिटी एक्चुअली इज मोर देन 2, क्वांटिटी इफ इट इज ग्रेटर देन 2, इफ इट इज ग्रेटर देन 2, तब मेरे को वो डेटा सेलेक्ट करके दे दो, ठीक है। तो जहां पर भी आपको क्वांटिटी मोर देन 2 देखने को मिल रहा है, सो यू आर सिलेक्टिंग द डेटा, ठीक है। तो यू आर हैविंग 2 ऑप्शंस, ठीक है। आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं फिल्टरिंग, अदरवाइज आप क्वेरी फंक्शन का यूज करके भी फिल्टरिंग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि फिल्टरिंग हम कैसे इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ओके। नाउ लेट्स कम टू हैंडलिंग नल वैल्यूज, ठीक है। अगर आपके पास नल वैल्यू दे रखी हैं तो आप उन्हें कैसे हैंडल करोगे, सो लेट्स गो ओवर हियर। सो हैंडलिंग नल वैल्यूज, ठीक है। तो नल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए आपके पास कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, ओके। तो लेट मी पुट वन डेटा फ्रेम ओवर हियर, जिसमें मैं नल वैल्यू पुट कर देता हूँ, ओके। सो लेट मी टेक दिस डेटा फ्रेम एंड ओके। सो दिस इज द डेटा फ्रेम जहाँ पर आपको नल वैल्यू देखने को मिल रही है, ओके। सो आईडी है आपके पास, और यहाँ पे नेम दे रखा है, और आपके पास एज दे रखा है, डिपार्टमेंट दे रखा है, और सैलरी में नल वैल्यू है, और डिपार्टमेंट में कोई नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ, सो जस्ट सी दिस, ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, DF देयर वी गो, ठीक है। तो दिस इज योर डेटा फ्रेम, यहाँ पर आपके पास NaN वैल्यू है, तो यहाँ पे NaN वैल्यू और यहाँ पे भी NaN वैल्यू, ओके। तो अगर ऐसा कुछ डेटा है, अगर आपके पास नल वैल्यू दे रखी है, तो आप कैसे कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक, अगर मैं चाहता हूँ टू नो हाउ मच नल वैल्यू आई एम हैविंग, तो DF डॉट इज नल, ठीक है। इज नल एक फंक्शन, इज नल इट इज नल, ओके। DF डॉट इज नल, ठीक है। इज नल डॉट सम, ठीक है। नाउ आई कैन यूज द सम फंक्शन टू नो हाउ मेनी नल वैल्यूज आई एम हैविंग। तो आप देखोगे एज में मेरे पास एक नल वैल्यू है, और सैलरी में भी मेरे पास एक नल वैल्यू पड़ी है, ठीक है। अगर लेट्स से यहाँ पर मैं एक और NONE डाल देता हूँ, नन डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एज में बोलेगा कि भाई आपके पास 2 नल वैल्यू है, ठीक है। यू आर हैविंग 2 नल वैल्यूज, ओके। सो दिस इज हाउ यू आर डीलिंग विद दिस, ओके। सो लेट्स से 23, ओके। लेट मी रन दिस अगेन, ओके, परफेक्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन नो कि आपके कॉलम्स में कितने नल वैल्यूज पड़े हुए हैं, ठीक है। नाउ अगर आपको इन नल वैल्यूज को फिल करना हो, तो आपके पास जैसे एज में नल वैल्यू पड़ा है, देन हाउ यू आर गोइंग टू फिल दिस। तो मैं चाहता हूं इसमें मैं एवरेज ऑफ द कॉलम, ठीक है, मैं पुट कर दूं, तो कैसे होगा। सो यू आर हैविंग वन मोर फंक्शन टू फिल दिस, सो DF, और यहाँ पे आप कॉलम का नेम ले लोगे, विच इज़ द एज एक्चुअली, ठीक है। एज यो कॉलम नेम, और आप बोलोगे कि भाई जो DF है और एज है मेरा, ठीक है। सो ये जो एज कॉलम है, इसमें आप फिल एन ए का यूज़ करो, ओके। सो फिल एन ए का यूज़ करोगे, और यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई DF का जो मीन है ना, DF और एज का जो मीन है, सो एज डॉट मीन, ठीक है। आप इसका यूज़ करके आप इसको फिल कर सकते हो कुछ इस तरह से, ओके। सो नाउ अगर आप इसे फिर से रन करोगे, यहाँ पर आप देखोगे आपका जो एज में नल वैल्यू था ना, वो फिल हो गया। सो 22.25 आपको
यहाँ पर वैल्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। यू कैन पुट द सम एज वेल इफ यू वांट टू पुट द सम, यू कैन, सो सम इज नॉट द एप्रोप्रिएट फंक्शन टू पुट, बट हाँ आप डाल तो सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट सी दिस, तो यहाँ पे आपको सम भी देखने को मिलेगा, डी एफ डॉट सम, ठीक है। सो सम ऑफ एज, why it is not running, df, ओके। नाउ अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम इज नॉट वर्किंग एनी हाउ, बट मीन इज वर्किंग, बट ठीक है, पर हाँ मीन आ रहा है, ओके। खैर, एक्चुअली यहाँ पर एज में नल वैल्यू नहीं है, वो रिप्लेस हो गया, दैट इज वाई इट इज नॉट वर्किंग। तो मेरे को इसलिए फिर से मेरे को इसे करना पड़ा, दैट वाज द प्रॉब्लम। अब मैं इसे में सम पुट करता हूँ, अब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नल वैल्यू था ही नहीं, ठीक है। नाउ जस्ट सी दिस, 89 आ गया, ठीक है, बिकॉज वो नल वैल्यू रिप्लेस हो गया था ना, सो दैट इज वाई इट वाज नॉट शोइंग टू मी, ठीक है। नाउ इट इज शोइंग अस, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्लेस द नल वैल्यू, यू कैन यूज द मीन फंक्शन। So let me use the mean function because this is the appropriate function to use over here. ठीक है, now you are having the null value in your data set, and now if you are using this, there we go. Okay, so this is how you will do that. Okay, now is null हो गया। अगर आपके पास, आप चाहते हैं कि वो सब मेरे को रिकॉर्ड ही ड्रॉप करने हैं जहां पर मेरे पास नल वैल्यू पड़े हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपने एज वाला तो फिल कर दिया है, ठीक है। एज में आपके पास नल वैल्यू था, पर यहाँ पर जो आपका EMP05 है, आपको यहाँ पे NaN देखने को मिल रहा है, तो आप चाहते हैं मैं इसे ड्रॉप करना चाहता हूँ, देन हाउ यू गेट टू df डॉट ड्रॉप Na, ठीक है। ड्रॉप Na का यूज़ करो एंड यू हैव ड्रॉप दैट फंक्शन, ठीक है। आपने ड्रॉप कर दिया, नाउ आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं है EMP05, ठीक है, जिसमें आपके पास NON पड़ा हुआ था, और यहाँ पे आपने ऊपर फिल कर दिया, दैट इज वाई इट हैज़ नॉट बीन ड्रॉप्ड, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल द मिसिंग वैल्यूज यूजिंग योर यूजिंग फंक्शंस ऑफ pandas, ओके। नाउ अगर आपको वैल्यूज को रिप्लेस करना है, देन हाउ यू आर गोइंग टू रिप्लेस द वैल्यूज, ठीक है। सो लेट मी शो यू रिप्लेसिंग द वैल्यूज इन रिप्लेसिंग द वैल्यूज, दैट्स इट, ओके। तो वैल्यूज को रिप्लेस करने के लिए, लेट्स से अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो भी इट्स लाइक यहाँ पे पंकज दे रखा है, तो पंकज को मेरे को रिप्लेस करना है, सो पंकज, सो व्हाट आई वांट कि भाई df इक्वल टू df, ओके, और df डॉट रिप्लेस, ठीक है। और रिप्लेस में मैं क्या पास करूँगा, मैं बोलूँगा कि यहाँ पर आपको अगर पंकज देखने को मिल जाए, ठीक है, पंकज, ठीक है, तो आपको रिप्लेस कर दो उसे सोहन से, ठीक है। तो देयर वी गो। अगर मैं df को यहाँ पे रन करके दिखाऊं, सो df, ओके, तो पंकज रिप्लेस हो गया है सोहन से, ठीक है। तो सोहन, जस्ट सी दिस, ठीक है। तो पंकज यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है सोहन से, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द रिप्लेस फंक्शन, ओके। सो नाउ लेट्स कम टू सॉर्टिंग, नॉट सॉर्टिंग, उससे पहले मैं एक और फंक्शन बताना चाहता हूँ। अगर आपको किसी भी कॉलम का नेम चेंज करना हो, लेट्स से आपके पास ये एज दे रखा है, तो मैं चाहता हूँ कस्टमर एज और मे बी एम्प्लॉय एज में डालना चाहता हूँ, ठीक है। सो रिनेमिंग द कॉलम, ठीक है। अगर आपको कॉलम को रिनेम करना हो तो आप कैसे करेंगे, सो देयर वी गो। नाउ आई वांट df डॉट रीनेम फंक्शन का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं कॉलम्स को पुट करूँगा, सो कॉलम्स जो है मेरे कॉलम्स, ठीक है। और इसमें मैं बोलूँगा कि जहाँ पर भी मेरा एज दे रखा है, एज, ठीक है, इट इज़ द एज आई होप, ओके। तो यहाँ पे भी एज दे रखा है, तो मैं क्या पुट करूँगा, कस्टमर एज, ठीक है, कस्टमर एज, ओके। तो यहाँ पर नॉट कस्टमर एज, एम्प्लॉय एज, ठीक है। तो एम्प्लॉयज पुट कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई कैन रिप्लेस, और यहाँ पर अगर मैं इसे रिप्लेस करता हूँ, जस्ट सी दिस, ये आ गया, ठीक है। अगर मैं इसे फिर से df यहाँ पे आपको प्रिंट करा के दिखाऊँ, df, सो यू विल सी यहाँ पे एम्प्लॉय एज नहीं आएगा, जस्ट एज आ रहा है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर वो परमानेंटली रिप्लेस नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे परमानेंटली रिप्लेस नहीं हुआ, दैट्स वाई अगर df को आप फिर से देखेंगे तो अब ये टेम्परली हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इन प्लेस को पुट करना होगा, इन प्लेस इक्वल टू आपको क्या करना होगा, ट्रू, ठीक है।
जैसे ही आप इन प्लेस ट्रू करोगे तो वो आपको आप देखेंगे यहाँ पर परमानेंटली हो रखा है, ठीक है। अगर आप इसे रन करोगे, नाउ जस्ट सी दिस, एम्प्लॉयज आपके पास परमानेंटली चेंज हो रखा है, ये रीनेम हो रखा है इस कॉलम का नेम। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन रीनेम द कॉलम। ओके, नाउ लेट्स डू द सॉर्टिंग, हाउ वी अप्लाई द सॉर्टिंग। यहाँ पर आपको सॉर्टिंग अप्लाई करने के लिए आपके पास जो डेटा दे रखा है और आप चाहते हैं कि एज के बेसिस पे आप उसे सॉर्ट करें, तो हाउ यू आर गोइंग टू सॉर्ट दिस, तो df डॉट सॉर्ट वैल्यूज, ठीक है। नाउ सॉर्ट वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ एज। ओके, नाउ आपके पास जो भी है, जस्ट जस्ट रन दिस फंक्शन। ओके, सो एज, ओके, समथिंग इज रॉन्ग विद दैट, असेंडिंग, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, मेरे को असेंडिंग नहीं चाहिए। और df डॉट सॉर्ट वैल्यूज, ठीक है। व्हाट इज द इशू ओवर हियर? df कीवर्ड एज एरर, तो एज यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? सो दिस इज एज, हाँ ठीक है, मैंने इसका नेम चेंज कर दिया है, सॉरी सॉरी। तो ये हो गया है मेरा एम्प्लॉय एज एक्चुअली, ठीक है, एम्प्लॉय एज, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय एज है, तो इस वजह से ये सॉर्ट नहीं कर रहा, नो जस्ट सी दिस, असेंडिंग फॉल्स कर रखा है, तो 24, 23, 22 और सो ऑन, ठीक है। तो सबसे जिसकी ज़्यादा एज है वो टॉप पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे को असेंडिंग को ट्रू करना है तो जस्ट मेक इट ट्रू, ठीक है। सो जस्ट मेक इट ट्रू और मेरे को अब देखने को मिलेगा असेंडिंग में, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉर्ट योर वैल्यूज, ठीक है। अगर आपको सैलरी के बेसिस पे करना है देन यू कैन पुट द नेम ऑफ दिस। सो दिस इज सैलरी के बेसिस पे आपको सॉर्ट करना है, जस्ट रन दिस, ठीक है। तो जिसका सैलरी कम है वो ऊपर आ रहा है, जिसका सैलरी ज़्यादा है वो नीचे आ रहा है। अगर आप इसे फॉल्स करते हैं तो आपको डिसेंडिंग में ये सॉर्टेड मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द डिसेंडिंग सॉर्ट, ओके। सो दिस वाज एक्चुअली सॉर्टिंग, sorting, ठीक है। So this is how you can apply the sorting over here, okay। So this is sorting, okay। Now let's come to the previous data set which is dfcsb, ठीक है। जो dfcsb अपना डेटा था उसी पे चलते हैं, dfcsb, ठीक है, और इसे रन करते हैं। नाउ जस्ट सी दिस, ये सब डेटा पड़ा हुआ है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को मेरे को रेवेन्यू पता चल जाए, मेरा प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू पता करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है जो कि है ग्रुप बाय फंक्शन, ठीक है। तो आई विल टेल यू हाउ वी डू ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, ठीक है। तो ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, अपना प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू, कैटेगरी वाइज, सॉरी कैटेगरी वाइज रेवेन्यू चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज रेवेन्यू चेक करने के लिए मेरे को ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, इट्स क्लियर। तो ग्रुप बाय, ठीक है, ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करूंगा और मैं यहां पर बोलूंगा कि भाई ग्रुप बाय कर दो कैटेगरी, और ये हो जाएगा डी एफ सी एस बी, ठीक है, ग्रुप बाय कैटेगरी। नाउ और मेरे को क्या चाहिए, सम ऑफ माई प्राइस, ठीक है, सम ऑफ माई प्राइस। सो ग्रुप बाय करना है कैटेगरी और सम ऑफ प्राइस, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पर आपको क्या मिल रहा है, कैटेगरी वाइज आपको क्या मिल रहा है, रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन डू ग्रुप बाय, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द ग्रुप बाय। सो दिस इज द सम ऑफ revenue of electronics, this is some revenue of fashion, this and revenue of home and stationery, क्लियर है, ठीक है। सेम आपको यहाँ पर क्वांटिटी के लिए भी मिल रहा है, सेम आपको आपको ऑर्डर आईडी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ओके। इज इट ऑल राइट? नाउ अगर आपको मल्टीपल एग्रीगेशंस लगाने हो देन यू कैन अप्लाई द मल्टीपल एग्रीगेशंस लाइक dfcsb डॉट ग्रुप बाय, और यहाँ पर आप बोलते हैं कि भाई कैटेगरी के बेसिस पे ही ग्रुप बाय कर दो, और डॉट एग्रीगेशन आप पुट कर रहे हैं। तो एग्रीगेशन आप कौन कौन से पुट कर रहे हैं और किस पे पुट कर रहे हैं? सो आप बोलते हैं कि भाई मैं प्राइस पे एग्रीगेशन पुट कर रहा हूँ। कौन सा एग्रीगेशन रहेगा कि मेरे को एवरेज एवरेज चाहिए, ठीक है, एंड लेट्स से मेरे को अनदर एक एग्रीगेशन चाहिए ऑन द प्राइस, ठीक है, और वो एग्रीगेशन होगा मेरा सम, ठीक है। और सम क्या बोलेगा, सम इज नथिंग बट द रेवेन्यू, वो आपको निकाल के देगा,
ठीक है। अनदर आपको एग्रीगेशन चाहिए, लेस से क्वांटिटी के ऊपर एग्रीगेशन चाहिए, क्वांटिटी। ठीक है, अगर आपको क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर एग्रीगेशन चाहिए, कौन सा एग्रीगेशन चाहिए, सो यू विल से कि मेरे को सम ऑफ क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, और ग्रुप बाय कैटेगरी होगा तो नाउ जस्ट सी दिस। तो प्राइस पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्वांटिटी पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द एग्रीगेशंस। ओके, आई होप ये आपको यहाँ तक जो भी अपन ने अभी डिस्कस किया है ये क्लियर होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू ग्रुप बाय। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मर्जिंग, हाउ वी डू मर्ज, हाउ वी मर्ज आवर डेटा फ्रेम। सो मर्जिंग डेटा फ्रेम्स। ठीक है, तो डेटा फ्रेम्स को मर्ज कैसे करें। ओके, नाउ लेट मी पुट वन डेटा फ्रेम। ठीक है, सो मैं डेटा फ्रेम को यहाँ पर लेके आता हूँ। ओके, सो देयर वी गो। ठीक है, तो दीज आर माई टू डेटा फ्रेम्स, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसे अपन को मर्ज कैसे करना है। सो टू मर्ज दिस आई विल यूज pd डॉट मर्ज फंक्शन। ठीक है, अब मेरे को मर्ज करना है, किस किस को मर्ज करना है, df1 को मर्ज करना है और df2 को मर्ज करना है। ठीक है, और मर्ज करना है मेरे को किसके बेसिस पे, आईडी के बेसिस पे। ठीक है, तो आई विल से कि भाई ऑन आईडी। ठीक है, ऑन आईडी। ओके, तो अब देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पे है वन, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 4 है। ठीक है, तो जब ये मर्ज होगा तो आपके पास ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है। ठीक है, तो 3 एंड 4 इज नॉट अ कॉमन वैल्यूज। ठीक है, सो इफ यू रन दिस इट इज नॉट द मर्जर, इट इज अ मर्ज एक्चुअली। ठीक है, सो आपको 1 और 2 देखने को मिल रहा है बिकॉज 3 इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो नेम आपके पास अलाइस है और अलाइस का स्कोर कितना है, 88 है। ठीक है, फिर आपके पास सेकंड पे जॉन है, जॉन का स्कोर कितना है, 92 है। ठीक है, सॉरी, पर आपको चार्ली देखने को नहीं मिल रहा है बिकॉज चार्ली का जो आईडी है इज नॉट देयर इन द सेकंड डेटा फ्रेम। ठीक है, दैट इज वाई इट इज नॉट मर्ज। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं, बस मर्ज उन्हीं को कर सकते हैं जो जिनके आईडी दोनों डेटा फ्रेम में कॉमन हो रहे होंगे, जिसका प्राइमरी की दोनों डेटा फ्रेम में कॉमन हो रहा होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप उन्हें मर्ज कर सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू अप्लाई द जॉइंस, यू कैन अप्लाई द जॉइंस ओवर हियर एज वेल। तो जॉइंस कैसे अप्लाई होंगे, तो जॉइंस अप्लाई करने के लिए मैं सेम इसी पे जॉइंस अप्लाई करता हूं। तो बात करता हूं कि लेट्स से df1 df1 लेट मी सेट द इंडेक्स फॉर देम, इंडेक्स। ठीक है, सो यहां पर हो जाएगा df1 डॉट सेट इंडेक्स, जो कि हो जाएगा अपना id। ठीक है, सो वी आर हैविंग द id एंड df2 इंडेक्स इक्वल टू df2 डॉट सेट इंडेक्स, और ये भी हो जाएगा अपना id। ठीक है, और यहां पर इफ यू वांट टू मर्ज देम, सो हाउ इज गोइंग टू मर्ज देम, सो यू वांट df1 डॉट इंडेक्स। ठीक है, df1 इंडेक्स ओके, एंड डॉट इफ यू वांट टू ज्वाइन इट यू विल ज्वाइन विद df2 इंडेक्स। ठीक है, अब df2 इंडेक्स के साथ आप ज्वाइन करोगे इसे, और ज्वाइन क्या कैसे करोगे, सो यू विल ज्वाइन द इनर ज्वाइन। ठीक है, तो इनर ज्वाइन क्या होता है, जहां पर आपके पास कॉमन वैल्यू देखने को मिलती है। ठीक है, जस्ट सी दिस अलाइज एंड दिस। ओके, जब आप यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाओगे, सो जस्ट सी दिस, जब आप यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सी चार्ली देखने को मिला। ठीक है, चार्ली देखने को मिला बिकॉज आपके लेफ्ट टेबल में क्या है, चार्ली है, और जिसका यहाँ पर वैल्यू क्या है, नन है, तो दैट इज वाई यू आर गेटिंग नन। ठीक है, सो यहाँ पर आप राइट ज्वाइन भी लगा सकते हो, तो जहां पर आपको चार्ली नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ये वाला वैल्यू 85 देखने को मिलेगा, और किसका है वी डोंट नो। ठीक है, तो राइट का जो भी डेटा है वो आपके पास यहां पर आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द राइट ज्वाइन। ओके, वी विल डिस्कस द ज्वाइंस इन एनी अदर वीडियो ऑफ एसक्यूएल। ठीक है, कि ज्वाइंस क्या होते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से अपन ज्वाइंस को अप्लाई कर रहे होंगे, और एक और आपके पास होता है यहाँ पे आउटर ज्वाइन। ठीक है, तो आप आउटर ज्वाइन भी लगा सकते हो जिसमें लेफ्ट राइट इनर सब आ रहे होते हैं। ठीक है, सो लेफ्ट राइट इनर सब आ रहे होते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द ज्वाइन ओवर हियर। सो व्हाट आर द ज्वाइंस वी आर हैविंग, इनर ज्वाइन है अपने पास, लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, और आउटर ज्वाइन है। ठीक है, सो दीज आर द ज्वाइन यू कैन अप्लाई। ओके, नाउ if you want to concat the data frame, you can concat the data frame together. So how you are going to concat the, so the pd dot concat फंक्शन का यूज करोगे,
सो टू कॉन्केट योर डेटा फ्रेम, सो यू आर सेइंग कि भाई मेरे पास df1 पड़ा हुआ है और मेरे पास df2 पड़ा हुआ है, तो दीज आर द डेटा फ्रेम आई एम हैविंग। और एक्सेस, अगर मैं बात करूँ एक्सेस 0 पर मेरे को कॉन्केट करना है, ठीक है। और अगर मैं इसे रन करता हूँ, जस्ट सी दिस, ये मेरे को कॉन्केट एक्सेस 0 पे कॉन्केट होके मिल गए, ठीक है। अगर मैं एक्सेस 1 पे कॉन्केट करता हूँ तो आप देखोगे ये कुछ इस तरह से कॉन्केट हो जाएंगे। ओके, तो ये आप पे हॉरिजॉन्टली कॉन्केट हो रहे हैं और एक्सेस 0 पे ये वर्टिकली कॉन्केट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि भाई जो इंडेक्स है, इंडेक्स को क्या कर दो, इग्नोर इंडेक्स, ठीक है। इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। ओके, सो आई विल नॉट जस्ट सी दिस। ओके, तो यहाँ पर जो इंडेक्स आ रहा था 0 1 2 3 4 5 अब आ रहा है, ठीक है। तो प्रीवियसली क्या आ रहा था अपना, प्रीवियसली आप देखोगे प्रीवियसली क्या आ रहा था 0 1 2, ठीक है। तो फर्स्ट डेटा फ्रेम का इंडेक्स, फिर सेकंड डेटा फ्रेम का इंडेक्स, ठीक है। पर यहाँ पर आप जब इग्नोर इंडेक्स करोगे तो आपको एक एक पर्टिकुलर इंडेक्स मिलेगा जो कि 0 1 2 3 4 5 और होल डेटा फ्रेम को डिफाइन करेगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कॉन्केट योर डेटा फ्रेम फॉर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। सो कॉन्केट डेटा फ्रेम, ओके, कॉन्केट डेटा फ्रेम, दैट्स इट। Okay, now for the data transformation, if you want to apply any function on your data, okay, so how we do data transformation formation using functions, ठीक है। तो functions का यूज करके आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू हाउ वी डू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लेट्स से एक मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लेट मी put one function, so यहाँ पर मैं इसे पुट कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज माय फंक्शन जहाँ पर मैं वैल्यू को ले रहा हूँ और उस वैल्यू की जो उसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अब 3 के साथ, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअली फंक्शन विच आई वांट टू पुट। ओके, सो आई विल टेक वन डेटा फ्रेम एंड देयर वी गो। Okay, so this is the data frame. Okay, so this is the data frame and now here I want to apply the function. So how I am going to apply the function? To apply the function I will say df, ठीक है। और इसके लिए मैं बोलूँगा कि जो भी मेरा डेटा फ्रेम है जो कि स्कोर है, ठीक है। सो स्कोर अप्लाई का यूज़ करूँगा और अप्लाई क्या करना है, मेरे को फंक्शन का नेम पास कर दूंगा func, दिस इज द माई फंक्शन नेम। ओके, जब मैं इसे पास करूंगा जस्ट सी दिस, ओके, ईच वैल्यू इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 3। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द फंक्शन एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म योर डेटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई DFCSB जो है मेरे पास DFCSB, ओके, सो DFCSB जो है DFCSB और इसमें मेरे पास एक कॉलम दे रखा था एज, ठीक है। सो आई एम हैविंग द कॉलम एज कॉलम, नॉट द एज कॉलम, क्वांटिटी कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक क्वांटिटी कॉलम लेता हूँ, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, ठीक है। तो क्वांटिटी पे ये फंक्शन मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, सो जस्ट सी दिस। ओके, सो क्वांटिटी पे ये फंक्शन जो है मेरा अप्लाई हो गया है, ठीक है। सो जो भी मेरे को मिल रहा है, सो DFCSB, ठीक है। सो एक्चुअली दीज आर द वैल्यू आई एम हैविंग, ठीक है। अगर मैं इसके लिए सो लेट मी डू वन थिंग, DFCSB एंड क्वांटिटी, सो क्वांटिटी, ठीक है। और इसमें असाइन कर दूंगा ये, नाउ जस्ट सी दिस, ठीक है। तो ईच वैल्यू इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 3। ओके, तो यहाँ पर हर एक क्वांटिटी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, पर प्रीवियसली आप देखोगे यहाँ पर ये 1 2 3 1 2 5 कुछ ऐसा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द फंक्शन टू ट्रांसफॉर्म योर डेटा। ओके, नाउ आई विल टेल यू हाउ द मैप फंक्शन, ठीक है। तो मैप फंक्शन क्या है, सो हियर we can use the map function. So let's say let me take this one. Okay, so I want to map our score, ठीक है। जो भी मेरा स्कोर है मैं उसे मैप करना चाहता हूँ। सो हाउ आई विल मैप दिस, तो 44 को मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास 44 है इट इज़ गोइंग टू बी L, 5 को मैं बोल दूंगा R, ठीक है।
और 3 को बोल दूंगा T, 55 को बोल दूंगा Y, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं मैप करना चाहता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 वैल्यू आई एम हैविंग। सो लेट मी डू वन थिंग, यहाँ पर मैं इसे जब मैप करूँगा तो मैं बोलूँगा कि भाई DF, और इसे मैं कैटेगरी बोल दूंगा, कैटेगरी, ठीक है। एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा और DF और जो भी स्कोर होगा अपना, ठीक है, DF स्कोर जो मैंने ले रखा है, ठीक है। सो दिस इज़ माई स्कोर, ठीक है। ये जो डेटा फ्रेम है यहाँ पे स्कोर है, और यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा अपना मैप फंक्शन, और मैप में मैं पास कर दूंगा स्कोर मैप, ठीक है। तो मैप क्या करेगा, कॉरस्पॉन्डली मैप कर देगा। और नाउ जस्ट सी दिस, अगर मैं DF को यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, जस्ट सी दिस, ठीक है। तो NA आ रहा है बिकॉज यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 55 इज़ Y, 75 यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सो लेट मी पुट द 75, ओके। यहाँ पर लेट मी पुट द 85, ओके, एंड 75, 85, 55, और यहाँ पे पुट कर देता हूँ 95, ठीक है। सो दिस इज़ द 95, ओके। अब क्या होगा, यहाँ पर जो 55 को मैं Y बोल रहा हूँ, 75 को क्या बोल रहा हूँ, 75 को मैं L बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने 75 को L के साथ मैप कर रखा है, 85 को मैंने R के साथ मैप कर रखा है, और 95 को मैंने T के साथ मैप कर रखा है, ठीक है। और इस कॉलम को क्या बोल रहा हूँ मैं, कैटेगरी बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप यहाँ से ये भी सीख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मेरे को किसी भी डेटा फ्रेम में एक न्यू कॉलम ऐड करना हो तो मैं क्या करूँगा, उस डेटा फ्रेम को ले रहा हूँ और उसमें एक कॉलम क्रिएट करूँगा यहाँ पे, ठीक है, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द कॉलम, और उसमें मैं असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर क्रिएटिंग वन अनदर कॉलम इनटू द DF डेटा फ्रेम, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द मैप फंक्शन टू मैप द वैल्यूज, ठीक है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर भी अगर कुछ ऐसा ले लेता हूँ कि मैं किसी भी वैल्यू को मैप करना चाहता हूँ, देन ऑब्वियसली आई कैन मैप द वैल्यूज इन आवर डेटा फ्रेम, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द फंक्शन टू मैप आवर value, okay. We are having one another function over here, which is the lambda function, okay. Instead of writing this whole data transformation new function, you can use the lambda function. So how you can use the lambda function, so let's say if I want to multiply my multiply my not the salary, actually the price or whatever I am having, okay. So I am having the sale, if I am not wrong. So this is my price actually, ठीक है। So if I want to double this price, so I will take the price over here, ठीक है। So for the price I will say प्राइस DFCSB, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं क्या ले लेता हूँ, प्राइस लेता हूँ। सो दिस इज़ द प्राइस, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा अपना लामडा फंक्शन, ठीक है। और जब भी मैं लामडा फंक्शन को अप्लाई करूँगा, सो प्राइस के साथ, सो डॉट डॉट अप्लाई, ठीक है, अप्लाई लामडा, lambda, ठीक है, lambda, and now I will take the value which is the x is going to, and x is going to multiply by 2, ठीक है। So this is how I can apply the lambda function for the price. So let me print the DFCSB. अब आप देखोगे प्राइस जो है मेरा डबल हो गया होगा, ठीक है। नाउ जस्ट सी दिस, प्राइस भी मेरा डबल हो गया, ठीक है। ऊपर 1000 हो गया, ये 1600 हो गया, 500 वगैरह था, ठीक है। सो ये अब डबल हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द lambda फंक्शन एज वेल। अदरवाइज एक आप एक्सटर्नल फंक्शन बना के भी आप डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ओके। सो नाउ अगर आपको बिन्स क्रिएट करने हो, ठीक है, हाउ वी क्रिएट द बिन्स, तो आप एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, यहाँ पे कट फंक्शन होता है, ठीक है। तो कट फंक्शन का यूज़ करके आप बिन्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेस से एक मैं डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बिन्स लेता हूँ। तो बिन्स में आई विल से मेरे पास 0 होगा, 60 होगा, ठीक है, 60, देन 80, देन 100, ठीक है। सो these are the value आई एम हैविंग, ओके। नाउ लेट्स से मैं लेबल्स को ले लेता हूँ, लेबल्स, और लेबल्स में मैं बोलूँगा कि भाई लेबल से मेरा लो है, ठीक है। तो ये मेरा लो हो जाएगा, यहाँ पे मीडियम हो जाएगा, और यहाँ पर हाई हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द लेबल्स विच आई विल टेक नाउ। अब मैं एक डेटा फ्रेम में, ठीक है, सो आई विल हैव द डेटा फ्रेम। सो लेट मी डू वन थिंग हियर, द डेटा फ्रेम, दिस इज द डेटा फ्रेम, ओके। सो DF, इन DF आई विल ऐड द बिन, ठीक है, बिन। So 75, 85 I am having, but not the 60 and 0. Okay, so in bind I will add one another column. So pd dot cut function का use करूँगा, and DF
और df के साथ मैं ले रहा हूँ स्कोर, अपना जो भी स्कोर है, ठीक है, जो मैंने बना रखा है यहाँ पे, दिस इज द स्कोर डेटा कॉलम इन आवर डेटा फ्रेम, df डेटा फ्रेम। और इसमें मैं आई विल अप्लाई द बिन्स में अप्लाई कर दूंगा बिन्स को, ठीक है। तो बिन्स जो मैंने क्रिएट कर रखे हैं, बिन्स में मैं असाइन कर दूंगा बिन्स को, दिस इज द अनदर पैरामीटर। और लेबल्स में असाइन कर दूंगा लेबल्स को, ठीक है। सो लेबल्स, so this is how I can do this, and now let me print this. So let me run this. Okay, so what it is saying, unmatched, what is unmatched, ठीक है। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे बिन्स क्रिएट हो गया। सो दिस इज शोइंग यू लो, मीडियम, 75 इज शोइंग यू मीडियम, 85 इज हाई एंड हाई, ठीक है। तो एक आपको बिन्स क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है, एक रेंज क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। तो उस रेंज में सो यू आर हैविंग द रेंज जो आपके पास 0 to 60 है, इट इज़ कमिंग अंडर लो, 60 to 80 है, इट इज़ कमिंग अंडर मीडियम, और 80 to 100 है, इट इज़ कमिंग अंडर हाई, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर 55 है, वो 0 to 60 के अंडर आ रहा है, दैट्स वाई इट्स लो। 60 to 80 के अंडर जो आ रहा है वो मीडियम है, सो 75 इज़ मीडियम। और जो 80 से अबव जा रहा है और वो 100 के बीच में आ रहा है, दैट इज़ द हाई। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर क्रिएटिंग द बिन्स एंड यू आर असाइनिंग द लेबल्स टू योर बिन्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप कट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर हैविंग द इफ यू आर डीलिंग विद द टाइम, देन यू कैन यूज द टाइम सीरीज फंक्शन। सो टाइम सीरीज फंक्शंस, ठीक है। तो टाइम सीरीज फंक्शंस का आप कैसे यूज करेंगे, सो हियर let me take one data frame. So let me take this. Okay, so this is the data frame. Here you are having the date and you are having the value. Okay, so let me run this. So df. Okay, so this is the data frame. Now in this data frame you are having the date column, ठीक है। और डेट कॉलम में आप क्या चाहते हैं, यू आर इन दिस कॉलम pd डॉट टू डेट, टाइम फंक्शन का यूज़ करो, ठीक है। नाउ जस्ट टेक द डेट फ्रॉम इट, ठीक है। तो df एंड हियर फ्रॉम हियर जस्ट टेक द डेट। ओके, सो नाउ यू विल सी इट इज़ गोइंग टू बी एडेड, एंड यहाँ पे आप df का यूज़ करेंगे। सो दिस इज द डेट। ओके, सो date is already there. So do one thing, if you want to add the month, so same go for month, ठीक है। just now pd dot to not to just take the df और आपके पास जो डेट है, ठीक है, और आपके पास जो डेट है और इसमें से आप dt डॉट डेट डॉट dt डॉट मंथ, ठीक है। तो अब मंथ का यूज़ करके आप यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड करेंगे जहाँ पर आपको मंथ देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सो जस्ट सी दिस, आपको इस कॉलम में क्या देखने को मिलेगा, मंथ। सो मंथ इज 111। ओके, सो सेम आप df डॉट डे के लिए आप ऐड कर सकते हैं। सो डे, नाउ जस्ट सी दिस, इफ़ यू वांट टू df और इससे आप ले लेंगे डेट और यहाँ पे डॉट dt डॉट, ठीक है, डे। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल गेट अनदर कॉलम जहाँ पर आपको डे देखने को मिलेंगे। df, अगर आपको ईयर चाहिए, ठीक है, तो आप ईयर भी ले सकते हैं यहाँ पे। सो ईयर कॉलम, ठीक है, ईयर df। ओके, यहाँ पर आ जाएगा आपका डेट कॉलम, और डेट से क्या फैच करोगे, dt डॉट, आपके पास डे नेम है, ठीक है। तो आप डे नेम आप लेना चाहते हैं, जस्ट टेक द डे नेम। ओके, सो दिस इज द डे नेम। ओके, विच इज द विच इट इज गिविंग यू इन स्ट्रिंग, you know so now not I wanted year actually over here, so just put the year, ठीक है। so it is showing you the year। okay, so this is how you can use these functions। okay, these are the function of date or time which you can use। okay, now अगर आपको किसी भी डेट को एज अ इंडेक्स सेट करना हो, देन हाउ यू आर गोइंग टू सेट डेट एज अ इंडेक्स, ठीक है। तो आपको डेट ये कॉलम दे रखे हैं, आप चाहते हो कि इस कॉलम को एज अ इंडेक्स ट्रीट करो, बाकी आपके पास वैल्यूज़ और मंथ डे ईयर पहले ही से दे रखे हैं। तो डू वन थिंग, तो आप इसके लिए यहाँ पर कोड में आ जाओ, ठीक है। नाउ df डॉट सेट इंडेक्स, ठीक है, सेट इंडेक्स, और यहाँ पे आप डेट को पास कर दो और इन प्लेस को क्या कर दोगे, इन प्लेस क्या करता है आपके पास जो भी है वो ट्रू कर देगा। सो दिस इज ट्रू। नाउ जस्ट df
और आप यहाँ पर देखोगे, सो दिस इज डेट आपका क्या है, नाउ इट इज ट्रीटिंग एज अ इंडेक्स, ठीक है। सो दीज आर योर कॉलम नेम, वैल्यू, मंथ, डे, ईयर, और दिस इज योर इंडेक्स, ठीक है। तो ये आपके पास अब यहाँ पे एज अ इंडेक्स यूज हो रहा है, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ लेट्स वर्क विद द पाइवट टेबल, ठीक है। तो पाइवट टेबल के साथ अपन कैसे काम करेंगे, सो लेट मी टेक वन डेटा फ्रेम, सो देयर वी गो, okay. So let me take this is the data frame, okay. Now here I want that this pivot table to sum the value of c, ठीक है, बाय a एंड b। जो a एंड b है, a एंड b के बेसिस पे मेरे को c की वैल्यूज को क्या करना है, सम करना है। तो कैसे करूंगा, पाइवट पाइवट फंक्शन का पाइवट एक वेरिएबल बना लेता हूं, तो आई विल यूज pd डॉट पाइवट टेबल, ओके। पाइवट टेबल, और यहाँ पे मैं df को पास कर दूंगा, सो आई एम हैविंग द df, और यहाँ पे df में वैल्यूज मेरे को कहाँ से मिलेंगी, c कॉलम से मेरे को वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। और सी कॉलम से अगर मेरे को वैल्यू मिलेंगी, इंडेक्स मेरा क्या हो रहेगा, ए कॉलम क्या रहेगा मेरा, इंडेक्स, ठीक है। सो दिस इज सी कॉलम, सी, एंड लेट मी टेक सी एज अ कैपिटल, सी ए मेरा इंडेक्स रहेगा, और मेरे पास जो कॉलम्स रहेंगे वो क्या रहेगा, बी मेरा कॉलम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बी मेरे पास कॉलम होगा, ए मेरे पास इंडेक्स होगा, सी मेरे पास क्या होगी, वैल्यूज होंगी, और एग्रीगेशन फंक्शन क्या होगा, एग्रीगेशन फंक्शन जो होगा मेरा वो होगा सम, ठीक है। नाउ जस्ट सी दिस, पाइवट टेबल क्रिएट हो गई है, तो लेट मी शो यू पाइवट टेबल, जस्ट रन दिस। अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपके पास आपने क्या पुट करा, इंडेक्स आपका क्या है, ए है, सो ए आपका इंडेक्स है, सो यू आर हैविंग टू वैल्यूज, द बार एंड फू, ठीक है। सो यू आर हैविंग टू वैल्यूज बार एंड फू, ओके। सो दिस इज योर इंडेक्स, okay, this is your index, okay। now if this is the index and you are having two column 1 and 2, okay। so 1 में जो वैल्यू है, 1 1 में जो वैल्यू बार के अंडर आ रही है, ठीक है। सो 1 में वैल्यू बार के अंडर कौन सी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। सो यू आर हैविंग द सिंगल वैल्यू, सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, एंड हियर यू आर गेटिंग दिस, ओके, ओके। सो 2 में क्या आ रहा है, और यहाँ पे फू इज द इंडेक्स, तो फू इज द इंडेक्स, और यहाँ पर फू इंडेक्स में 2 में आपकी कौन सी वैल्यू मिल रही है, तो फू इंडेक्स में आपके 2 में क्या मिल रहा है, ओनली 2, ठीक है। सो दिस इज हाउ you can use this function to pivot your data, okay। so you are summarizing your data, you are specifying the index, you are specifying the column, okay। so on the basis of that you can apply the aggregation functions, okay। so this was about pivot table, okay। now let me give you how you use cross tab function। so you are having one function which is the cross tab function, ठीक है। वो जनरली हम ज्वाइंस की, क्रॉस ज्वाइन की बात करते हैं, ठीक है। तो यू आर हैविंग द क्रॉस टैब फंक्शन, एंड आप दो डेटा फ्रेम को क्रॉस टैब कैसे करोगे, सो लेट मी टेल यू। सो यू आर हैविंग टू डेटा फ्रेम्स हियर, सो जस्ट क्रॉस टैब देम, सो यू आर हैविंग ए एंड बी, ठीक है, कॉलम ए एंड कॉलम बी, एंड जस्ट print the cross, okay। so this is how you will cross tab them, okay। so this is the cross tab value which you are getting, okay। oh, okay, so this is the cross, ओके। सो क्रॉस टैब क्या करता है, इट काउंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ए एंड बी के जो भी कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, कॉलम ए एंड कॉलम बी के, तो इट इज काउंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओके। सो फॉर वन यू आर हैविंग द बार, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, डी एफ सी एस बी को लेता हूँ, यहाँ पे डी एफ सी एस बी में मैं लेता हूँ कैटेगरी को, कैटेगरी, ठीक है। तो कैटेगरी इज योर कॉलम, कैटेगरी, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, लेट्स से प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं इसका क्रॉस टैप करता हूँ, ठीक है। सो जस्ट सी दिस व्हाट इट इज शोइंग, प्रोडक्ट अबव एक्सप्रेशन वाज डायरेक्ट कॉज, ओके। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है या नहीं ये देख लेते हैं अपन, इट इज़ द प्रोडक्ट, इट इज़ द कैटेगरी, ओके। प्रोडक्ट है आपके पास, कैटेगरी भी है आपके पास, सो डी एफ सी एस बी, ओके। सो कैटेगरी एंड प्रोडक्ट, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन,
Okay, so it is not output key error product. Okay, let me pick it again. So this is the product. This is the product column. Okay, uh, there we go. ओके सो डी आई नीड टू पुट हियर DF CSB क्योंकि DF में थोड़ी ना DF CSB में, ठीक है. सो जस्ट सी द कॉम्बिनेशन, ठीक है. तो आपके लिए आपको देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स दो दीज आर द प्रोडक्ट्स. इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास हेडफोन्स एक पड़ा हुआ है, कीबोर्ड एक पड़ा हुआ है, लैपटॉप एक है, माउस एक है, ठीक है. नाउ फैशन में आप देख पा रहे हैं जीन्स आपके पास एक है, ठीक है, एंड टी शर्ट आपके पास एक है. होम में आप देख पा रहे हैं 1 कॉफ़ी मग है, ठीक है, दैट्स इट. स्टेशनरी में आप देख पा रहे हैं यू आर हैविंग द सिंगल नोटबुक, ठीक है. तो नोटबुक की कितनी क्वांटिटी है आपके पास स्टेशनरी में, सो ईच प्रोडक्ट की किस कैटेगरी में कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है वो आप देख पा रहे हैं. अगर आपके पास लैपटॉप 2 हो रहे होते तो आप वो भी देख पाते कि आपके पास 2 लैपटॉप हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में, ठीक है. तो कुछ इस तरह से आप कॉम्बिनेशन देखने के लिए क्रॉप स्टेप का यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो आई होप इसका डिफरेंस इसका मोटिव क्लियर होगा कि हम क्रॉस टैब फंक्शन का यूज क्यों कर रहे हैं. ओके, नाउ व्हाट आई वांट कि अगर मेरे को अपने डेटा फ्रेम को एक्सपोर्ट करना हो, ठीक है. सो आई एम हैविंग द DF CSB डेटा फ्रेम. सो लेट मी शो यू DF CSB, ठीक है. और DF CSB डेटा फ्रेम में हमने यहाँ पे क्वांटिटी को 3 टाइम कर दिया है, प्राइस को डबल कर दिया है, ठीक है. नाउ दिस इज द डेटा फ्रेम. अगर मैं इस डेटा फ्रेम को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो इस डेटा फ्रेम को मेरे को एक्सपोर्ट कैसे कर पाऊंगा, ठीक है. सो राइट नाउ ये तो अभी मेरे पास CSV फॉर्मेट में. अगर मैं चाहता हूँ इसे मैं एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूँ, देन हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट. DF डॉट टू एक्सेल, ठीक है. टू एक्सेल में कन्वर्ट कर दूंगा. आई विल पुट द नेम ऑफ द फाइल. सो इट्स नॉट DF, इट इज अ DF CSB, ठीक है. DF CSB इज द नेम ऑफ आवर डेटा फ्रेम. तो एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर दूंगा. सो DF एक्सेल फाइल, ठीक है, एक्सेल फाइल, ठीक है. अब यहाँ पर मैं इंडेक्स को फॉल्स कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता इंडेक्स भी उसके साथ चले जाएं, ठीक है. इंडेक्स को मैं कर दूंगा फॉल्स. और मैं जब इसे रन करूंगा, जस्ट सी दिस, एरर आ गया भाई, ठीक है. तो क्या बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है DF टू एक्सेल, ठीक है. ओके, फाइल डॉट XLSX, ठीक है. एक्सटेंशन भी तो डालना है. ओके, सो दिस इज योर फाइल. ओके, जब आप यहाँ पर देखोगे आपके पास DF ये एक्सेल फाइल आपको ओपन हो जाएगा. सो दिस इज द एक्सेल फाइल, ठीक है. दिस इज द एक्सेल फाइल और ये आपका ये CSV फाइल है, ठीक है, जो आप अपने लोड किया था. और ये आपका एक्सेल फाइल है. ओके, तो कुछ इस तरह से आप इसे कर सकते हैं. CSV में भी चाहे तो DF CSB डॉट टू, ठीक है. आपके पास ऑप्शन है CSV, ठीक है. HTML का ऑप्शन है. मैं बोलता हूँ कि जेसन में कन्वर्ट कर दो ऐसे, ठीक है. सो फाइल डॉट जेसन, ठीक है, फाइल डॉट जेसन. और मैं बोलूँगा कि भाई इंडेक्स है, ठीक है, इसे क्या कर दो, फॉल्स कर दो. ओके, इंडेक्स को फॉल्स कर दो. नाउ ये तो अपना हो गया, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता वापस से क्रिएट हो. ओके, DF CSB टू जेसन. नाउ यू आर हैविंग द जेसन फाइल एज वेल. जस्ट सी दिस. ओके, सो ये आपके पास ये जेसन फाइल है, ठीक है. इसका मेरे को फॉर्मेट करना पड़ेगा इसे, ठीक है. सो बस जेसन फाइल डाल दो, क्रिएट होके आ गई है. ओके, सो देयर वी गो, प्रोडक्ट. सो यू आर हैविंग द प्रोडक्ट, you are having the category, you are having the price, okay, you are having the quantity, you are having the order date. Okay, so this is your JSON file. Okay, so these were the functions जो कि मेजरली यूज्ड करे जाते हैं, ओके, पांडाज में. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. अगर स्टिल कोई भी फंक्शन में कोई भी आपको डाउट है, ठीक है, आप कमेंट करें, मैं आपका डाउट कमेंट में रिजॉल्व कर दूंगा. अगर फिर भी इशू आता है, आई विल क्रिएट द वीडियो ऑन दैट स्पेसिफिक फंक्शन, ओके, सो दैट मैं आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझा पाऊँ. आई होप यहाँ तक जो भी मैंने बताया है, ठीक है, एक्सप्लेन किया है, वो आपको समझ में आ गया होगा. ओके, so that was it for this video. We'll meet in next video. Thank you for watching.